बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। बनारस की जनता के बीचों बीच हम मौजूद हैं। न बाई है न दाहिनी है, इस शहर में माँ गंगा उत्तर वाहिनी है। अल्लड़ है, मलंग है, इस शहर की सियासत के अपने रंग है। आज TV9 भारतवर्ष इस नाव पर सवार है। यहाँ माँ गंगा की धार है और यहाँ इसी नाव से हम जानने की कोशिश करेंगे, उस सबसे बड़े सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार है। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूँ प्रतिभा मिश्रा और TV9 भारतवर्ष में माँ गंगा नदी के बीचों बीच आप देख रहे हैं सबसे नया, सबसे अलग, सबसे पावरफुल पॉलिटिकल डिबेट शो। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। और बता दूं आपको कि पॉलिटिकल डिबेट शो ये भले है, लेकिन केवल नेता ही हमारे साथ नहीं है। बनारस के विद्वान हमारे साथ है, ज्योतिषी हमारे साथ है, पक्ष विपक्ष के कवि हमारे साथ है, लेकिन जो बेहद खास मेहमान इस वक्त आप देख रहे हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन तारुफ कराना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बीजेपी से हमारे बीच मौजूद है दयाशंकर दयालु जी और तेज तर्रार प्रवक्ता कांग्रेस के आलोक शर्मा जी, कांग्रेस से यहाँ पर मौजूद है। भाई तालियों में जोश में इतनी कमी क्यों है आप लोगों के? और देखिए बीएसपी के तो उम्मीदवार बनारस के हमारे बीच है अतहल जमार लारी जी, बहुत जोरदार तालियां इनके लिए भी हो जाए। तो देखिए कुल मिलाकर आपको हमने बता दिया कि हमारे बीच आज कौन कौन लोग मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ का मिजाज समझ लीजिए। अलग अलग घाटों से होकर हम गुजरेंगे और इस दौरान आप तक हर एक तस्वीर बनारस की पहुंचाएंगे, हर एक रंग बनारस का आपको दिखाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर लस्सी बन रही है। लस्सी केवल बनेगी कि मिलेगी? मिलेगी भी लस्सी, मिलेगी। ये हाँ, ये बनारस की फेमस लस्सी है। फेमस लस्सी है। देख लीजिए यहाँ लस्सी तैयार हो रही है। संगीतकार हमारे बीच में मौजूद है और यहाँ की जनता हमारे बीच मौजूद। भाई जोश में कमी क्यों है बनारस की जनता के? ज्यादा गर्मी लग रही है क्या? देखिए बनारस को खुद महादेव इसके रचयिता है, ये बताया जाता है। और ये देखिए 80 घाट से हमारी नाव निकल चुकी है और हम आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जरूरी हो जाता है कि हम चर्चा की जब शुरुआत करें तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर इस दौरान हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जयशंकर जी, आपसे ये समझना चाहूंगी, बनारस की जब बात आती है तो कहा जा रहा है विकास की गंगा यहाँ बह रही है। निश्चित बह रही है। जिस गंगा पे आपकी बोट, ये नाव चल रही है, जिस घाट से आपने शुरुआत किया, इस देश में स्वच्छता के लिए पहला फावड़ा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी 80 घाट पर वो फावड़ा चलाया। इस देश में स्वच्छता एक मिशन बन गया, स्वच्छता एक आंदोलन बन गया। आप इन 84 घाटों से गुजरिएगा तो आपको लगेगा कि ये घाट हमारे चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। हमारी माँ गंगा, इनका जल आचमन योग्य हो गया। इनकी स्वच्छता आपके सामने छिपी नहीं, आप इस पे बोट से है। और काशी में विकास की गंगा इसलिए कि काशी में एक एक पुल को हमने इसी रामनगर में पिछले 15 वर्षों में एक पुल को अधर में लटकते देखा था। ये सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर उस पुल को रामनगर से काशी में बनारस के राजा रहते हैं, काशी नरेश जिनको कहते हैं, एक मोहन सराय से रामनगर को जोड़ने का एक 18 किलोमीटर की सड़क, जिसको हम विश्व सुंदरी पुल और ये पीछे छोड़ आए हैं, उस सड़क को 18 साल लगा 18 किलोमीटर बनने में। हमने इस शहर में 2.5 वर्षों में एयरपोर्ट से, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बनारस का, उसको काशी से जोड़ने के लिए 2 बड़े फ्लाईओवर, 2.5 किलोमीटर के फ्लाईओवर बनाए और मात्र 2.5 वर्षों में उसको पूरा किया। पिछले दिनों काशी को जोड़ने के लिए जो रिंग रोड है, उसका तीसरा महत्वपूर्ण फेज हमारा तैयार है, जिसका उद्घाटन होना है। 2 फेज जिन्होंने काशी को एक नई जिंदगी दिया है, वो हमारे तैयार होकर बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन आलोक शर्मा जी, इतना तो मानना पड़ेगा कि बनारस का विकास हुआ। देखिए, सबसे पहले तो माँ गंगा को नमन, उसके बाद बाबा काशी, यहाँ के जो सबसे बड़े देवता हैं, उनके साथ साथ जो भी देवी देवता, प्रभु कबीर भी यहाँ, संत कबीर भी रहे, उनको सभी को नमन कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दिक्कत यह है कि एक साधु हमारे ऋषिकेश में 67 दिन तक इस गंगा की सफाई के लिए आमरण अनशन करके वो अपना स्वर्ग चले गए, इनको किसी को चिंता नहीं हुई। आज भी बनारस के तमाम सीवर के नाले जो हैं, मेरे दयालु भाई यहाँ पर खड़े हैं, वो आज भी माँ गंगा में गिर रहे हैं। लेकिन चुनाव का प्रचार का समय है, हिंदुस्तान के पूरे मीडिया को यहाँ पर लगा दिया गया है कि मोदी जी का, क्या लगा दिया गया? मीडिया तो आपका पक्ष जानने भी पहुंचा। मैं फिर कहूँगा कि अगर मोदी जी ने इतना, मैं आ रहा हूँ, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अगर इतनी विकास की गंगा बही थी तो मैं पूछना चाहता हूँ,
वो बीएचयू की बेटी को न्याय कब मिलेगा? क्या वो यहाँ पर केवल घाट पर पत्थर लगवा देने से बनारस चमक जाएगा? बनारस तो साधु संतों की भूमि रही है, बाबा काशी की भूमि रही है। मोदी जी क्या चमकाएंगे इसको? देखिए, आपने चूंकि बनारस के विकास पे मैंने सवाल पूछा था, तो जरूरी है कि यहाँ की जनता से एक बार राय ले ली जाए। बनारस का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत विकास हुआ है। कब हुआ है बनारस का विकास? काशी का विकास अभी हम लोग खुली आंखों से देख ही नहीं पाए। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 2014 के बाद DLW बना, भारतीय जनता पार्टी को लगता है 2014 के बाद BHU बना, भारतीय जनता पार्टी को लगता है 2000 के बाद जो है 80 घाट बना। ऐसा क्यों लगता है बीजेपी को कि सारा काम उन्होंने किया? ये सवाल पूछा जा रहा है। 14 के बाद से हम लोग तो सभी लोग देख रहे हैं, और इस बार तो हमको लगता है कि 10 लाख पार मोदी जी चुनाव जीतेंगे बनारस से। पूरा बनारस उनके साथ है। डिफरेंस की जो बात की है उस पर भी जवाब मैं आपसे लूंगी। लारी साहब, आपका रुख करूंगी। 10 लाख का अंतर आप लोग पाट लेंगे, इतना तो वोटर टर्नआउट नहीं रहा बनारस में। काशी इतिहास रचने जा रही है। इस देश के नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को काशी, चूंकि काशी में 10 वर्षों में काशी की तस्वीर बदल गई। अभी मेरे भाई आलोक जी कह रहे थे कि गंगा की बात करने का इनको अधिकार नहीं, इसलिए कि सन 1986 में इसी राजेंद्र प्रसाद घाट जिनकी तरफ हम चल रहे हैं, राजीव गांधी ने गंगा प्रदूषण का एक बोर्ड बनाया और उसका पहला माइलस्टोन काशी में लगा। और इन पिछले 36 वर्षों में गंगा के नाम पर न जाने हजारों हजार करोड़ रुपया, मैं आपको बड़े ईमानदारी से कह रहा हूं कि सिर्फ एक नाला 80 नाला बचा है जो गंगा में गिर रहा अभी, जिसके लिए हमने 50 MLD का रमना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया। इनके दौर के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे वो काशी की क्षमता से बहुत कम थे। वर्तमान में हम बड़े दावे से कह सकते, जितने आप इन घाटों से गुजरिएगा, एक भी नाला आपको गिरते हुए दिख जाए तो मुझसे कहिएगा। सारे नालों को हमने टैप कर लिया और हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को दूना ढाई गुना कर दिया है, जिससे बनारस के किसी हिस्से का कोई सीवेज गंगा में नहीं जा रहा। अब ये गंगा इनके दौर में मैली थी, फिर विषैली हो गई जब तक इनकी सरकारें थी,